गांव के आखिरी छोर पर बसा था बुजुर्ग रामदयाल का छोटा सा घर। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और आंगन में नीम का पेड़। उनकी दुनिया बस इतनी ही थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद उनको अकेलापन सताने लगा। बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था। साल में मुश्किल से एक बार आता था। सुबह की हल्की धूप जब आंगन में बिखरती थी तो रामदयाल अपनी चारपाई लेकर वहीं डाल लेते थे। यह धूप उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। वह घंटों वहीं बैठे रहते थे। कभी आंख मूंद लेते, कभी आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते। एक दिन जब वह यूं ही धूप सेक रहे थे, अचानक गांव का एक नन्हा बालक सोनू उनके आंगन में आ गया। बाबा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस धूप सेक रहा हूँ। सोनू उनकी चारपाई के पास आकर बैठ गया। उसने अपना छोटा सा हाथ धूप में फैलाया और मुस्कुराकर बोला, बाबा यह धूप तो बहुत मीठी लग रही है। रामदयाल हंस पड़े। हाँ बेटा, धूप में बहुत ताकत होती है। यह ठंड में गर्मी देती है और मन को सुकून भी। इसके बाद सोनू रोज आ जाता और दोनों साथ बैठकर धूप सेकते। कभी वह मिट्टी में कुछ उकेरने लगता, कभी रामदयाल से कहानियां सुनने की जिद करता। रामदयाल को भी अब उसका इंतजार रहने लगा था। एक दिन सोनू ने मासूमियत से पूछा, बाबा धूप का कोई घर होता है? रामदयाल सोच में पड़ गए, फिर मुस्कुराकर बोले, धूप का घर हमारा दिल है बेटा। अगर मन में खुशियों की धूप हो तो अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। सोनू कुछ समझा, कुछ नहीं भी, लेकिन उसे यह बात अच्छी लगी। उसने हंसते हुए कहा, तो बाबा मैं अपने घर में भी धूप को रखूंगा। गांव में यह अनोखी दोस्ती सबकी नजर में आने लगी। कुछ लोगों ने रामदयाल का मजाक भी उड़ाया कि इतनी उम्र में बच्चों के साथ खेलना ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। फिर एक दिन अचानक सोनू आंगन में नहीं आया। रामदयाल ने पहले ध्यान नहीं दिया, पर जब 2-3 दिन बीत गए तो उन्हें बेचैनी होने लगी। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा तो पता चला कि सोनू बीमार है। रामदयाल छड़ी लेकर सोनू के घर पहुंचे। देखा कि वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या हुआ सोनू? सोनू ने धीरे से कहा, बाबा अब मेरे घर धूप नहीं आती। रामदयाल का दिल भर आया। उन्होंने खिड़की खोली, पर्दा हटाया और कहा, देखो धूप आ गई। लेकिन सोनू ने सिर हिला दिया। यह बाहर की धूप है बाबा, मेरे दिल की धूप तो चली गई। रामदयाल ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोले, तो फिर से उसे बुला लो। चलो कल से फिर से धूप में बैठेंगे, कहानियां सुनेंगे, मिलकर हंसेंगे। सोनू ने धीरे से मुस्कुरा दिया। अगले दिन जब रामदयाल अपने आंगन में बैठे तो देखा सोनू धीरे धीरे चलता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। वह पास आया, उनकी गोद में सिर रखा और बोला, बाबा मेरे घर फिर से धूप आ गई। रामदयाल की आंखें चमक उठी। सच ही तो कहा था उन्होंने कि धूप का घर हमारे दिल में होता है।